वही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत बन जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह जल्दी हार मान लेता है। जब उसके सामने मुश्किलें आती हैं तो वह घबरा जाता है, टूट जाता है और अपने ही विश्वास को खो देता है। लेकिन सच यह है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तो यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं रोशनी भी आने वाली है, क्योंकि यह दुनिया एक नियम पर चलती है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दर्द के बाद सुकून आता है और हर परेशानी के बाद राहत मिलती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल में उम्मीद की लौ को कभी बुझने न दे, क्योंकि उम्मीद वह ताकत है जो इंसान को गिरने के बाद भी उठना सिखाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है तब भी उम्मीद एक नया रास्ता दिखाती है। कभी कभी इंसान अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, उसे समझने वाला कोई नहीं। लेकिन वह यह भूल जाता है कि एक ऐसी ताकत है जो हर वक्त उसके साथ है, जो उसकी खामोशी को भी सुनती है और उसके दिल की हर बीप बात को जानती है। जब इंसान अपने दिल को उस ताकत के हवाले कर देता है तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। उसे महसूस होता है कि अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि वह अकेला नहीं है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह खुद को समझने लगता है। जब वह अपने अंदर झांकता है और अपनी गलतियों को पहचानता है तब वह सच में आगे बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। हर इंसान के अंदर एक अलग कहानी होती है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, और कोई बाहर से साधारण दिखता है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होता है। इसलिए कभी भी किसी को देखकर उसकी जिंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इंसान को हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा चाहता है उसके लिए भी अच्छाई के दरवाजे खुल जाते हैं। यह दुनिया एक आईने की तरह है। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत ही आपके पास लौट कर आएगी। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रखें और अपने इरादों को नेक रखें। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीना है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपने हर कदम पर गर्व हो। ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें किसी का दिल न दुखे, किसी को आपकी वजह से तकलीफ न हो। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। इसलिए बुरे वक्त में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। जब इंसान सब्र करता है तो वह अपने अंदर एक नई शक्ति को महसूस करता है। वह समझ जाता है कि हर चीज़ अपने समय पर ही होती है। कभी कभी इंसान जल्दी में फैसले ले लेता है और बाद में पछताता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इंसान को अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यह रिश्ते ही हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर रिश्ते मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। लेकिन अगर रिश्तों में सच्चाई और भरोसा न हो तो खुशियों के बीच भी इंसान अकेला महसूस करता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाना चाहिए। कभी झूठ और धोखे का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए सुकून दे सकता है लेकिन अंत में दर्द ही देता है। इंसान को अपने दिल को हमेशा नरम रखना चाहिए, क्योंकि कठोर दिल में न तो प्यार टिकता है और न ही सुकून। जो इंसान दूसरों के दर्द को महसूस करता है वही असल में इंसान कहलाने के लायक होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ उसकी मदद नहीं होती, बल्कि वह आपके अपने दिल को भी सुकून देती है, क्योंकि देने का सुख पाने के सुख से कहीं ज़्यादा होता है। जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना बंद होते ही इंसान रुक जाता है, और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा करने की और अपने लक्ष्य पर टिके रहने की। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अंत में यह जिंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसमें उतार चढ़ाव, खुशियाँ और गम
सब कुछ शामिल है। लेकिन जो इंसान इस सफ़र को समझदारी, सब्र और उम्मीद के साथ तय करता है, वही असल में सफल होता है। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, हार मानना मत, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बहुत सुंदर लिखा है तुमने। उसी भाव, उसी गहराई और उसी आत्मिक प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला विस्तृत भाग मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वह सब कुछ समझ लेने के बाद भी अपने रास्ते पर टिके रह पाता है या नहीं। समझ होना आसान है, लेकिन उस समझ पर अमल करना सबसे कठिन होता है। कई बार इंसान सही रास्ता जानता है, फिर भी वह भटक जाता है। वजह यह नहीं होती कि वह गलत है, बल्कि वजह यह होती है कि दुनिया की आवाज़ें उसके अंदर की आवाज़ को दबा देती हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सवाल इंसान को उसके असली रास्ते से दूर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान इन आवाज़ों को पार कर लेता है, वही अपनी असली पहचान बना पाता है, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जब इंसान अपने दिल की सुनना सीख जाता है, तब उसे किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। उस समय इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही वह पल होता है जहाँ से असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और जब खोने का डर खत्म हो जाता है तब इंसान सबसे ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। उसी आज़ादी में वह खुद को फिर से बना सकता है, पहले से बेहतर, पहले से मजबूत। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाएं तो वह उतनी कदर नहीं होती जितनी इंतज़ार के बाद मिलने पर होती है। इसलिए अगर कोई चीज़ देर से मिल रही है तो उसे अपनी कमी मत समझो, बल्कि यह समझो कि शायद वह चीज़ तुम्हारे लिए सही समय का इंतज़ार कर रही है। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वह जिंदगी के सबसे खूबसूरत फल का स्वाद चखता है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इंसान को अपने अंदर के डर को पहचानना चाहिए, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक इंसान अपने डर का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी असली ताकत को नहीं जान पाता। डर से भागने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब इंसान उसका सामना करता है तो वही डर उसकी ताकत बन जाता है। जिंदगी में गिरना गलत नहीं है, बल्कि गिरकर उठना न आना गलत है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाती है, हर असफलता हमें एक नया सबक देती है। इसलिए कभी भी अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत हो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वह कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसके हर हार में भी एक जीत छिपी होती है। इंसान को अपने अतीत में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता, और जो चीज़ बदल नहीं सकती उसके बारे में सोचते रहना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जहाँ से हमारा भविष्य बनता है। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारी पहचान बनेगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। इंसान को अपनी तुलना कभी किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, उसकी कहानी अलग होती है। तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है, जबकि खुद को स्वीकार करने से सुकून मिलता है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब वह दूसरों से बेहतर बनने की नहीं बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है, और यही असली विकास है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जब हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हमें अक्सर निराशा ही मिलती है, लेकिन जब हम बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं तो हमें सच्चा सुकून मिलता है। इंसान को अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। कोशिश करो कि तुम्हारे शब्द किसी के लिए दवा बने, जहर नहीं। इंसान को अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ना तो ज़्यादा घमंड अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा विनम्रता। दोनों के बीच का रास्ता ही सबसे सही होता है। जब इंसान संतुलन में जीता है तब उसका जीवन शांत और स्थिर हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान को हमेशा अपने रब, अपनी आस्था, अपनी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही वह सहारा है जो कभी नहीं टूटता।
दुनिया के सारे सहारे एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन यह सहारा हमेशा कायम रहता है। जब इंसान अपने दिल को साफ रखता है, अपने इरादों को नेक रखता है और अपने कर्मों को सही रखता है, तब उसकी ज़िंदगी अपने आप संवरने लगती है। धीरे धीरे वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ही एक ऐसा सुकून पैदा हो जाता है जो किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं होता। और यही असली खुशी है, न कि पैसा, न कि शोहरत, न कि दुनिया की तारीफ, बल्कि वह सुकून जो एक साफ दिल और सच्चे इरादों से मिलता है। इसलिए याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम एक कहानी हो, एक ऐसी कहानी जिसे अभी पूरा लिखा जाना बाकी है। और तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर सब्र, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जा रही है। बहुत ही सुंदर प्रवाह है तुम्हारा। मैं उसी भाव, उसी गहराई और उसी आत्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग लिख रहा हूँ। लेकिन इंसान की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। जब वह इन बातों को समझ लेता है तो उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, उसके देखने का नज़रिया बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगती है। पहले वह बाहरी चीज़ों में खुशी ढूंढता था, लोगों की तारीफ में, सफलता के शोर में और दुनिया की चमक दमक में। लेकिन अब वह समझ जाता है कि असली सुकून इन चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपा हुआ है। वह जान जाता है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। क्योंकि जिसके पास सुकून है वही असल में सबसे अमीर है, और जिसके पास सुकून नहीं है वह सब कुछ होते हुए भी खाली है। इंसान जब इस सच्चाई को महसूस करता है तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को भी समझने लगता है। वह हर चीज़ के पीछे भागना छोड़ देता है। उसे यह समझ आ जाता है कि हर इच्छा पूरी होना ज़रूरी नहीं है और हर अधूरी इच्छा कोई कमी नहीं होती। कुछ चीज़ें अधूरी रहकर भी इंसान को पूरा बना देती हैं, क्योंकि अधूरी चीज़ें ही हमें आगे बढ़ने की वजह देती हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो शायद इंसान रुक जाए, लेकिन अधूरापन ही उसे चलते रहने की ताकत देता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में किसी न किसी मकसद से आता है। कुछ लोग हमें खुशियाँ देने के लिए आते हैं और कुछ हमें सबक सिखाने के लिए, लेकिन दोनों ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो हमें खुशी देता है वह हमें जीना सिखाता है और जो हमें दर्द देता है वह हमें समझदार बनाता है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में एक शिक्षक की तरह आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इंसान को अपने दिल में माफ़ी की जगह भी रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान माफ़ करना सीख जाता है वह खुद को आज़ाद कर लेता है। नफ़रत और गुस्सा इंसान को अंदर से जकड़ लेते हैं, लेकिन माफ़ी उसे हल्का कर देती है। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो असल में तुम खुद को सुकून देते हो। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह होनी चाहिए कि वह हर हाल में शुक्र करना सीखे, क्योंकि जो इंसान शुक्र करता है उसे हर चीज़ में भलाई नज़र आती है। वह मुश्किलों में भी सीख ढूंढ लेता है और तकलीफ़ों में भी उम्मीद। शुक्र करने से दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को भी आसान बना देती है। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे नफ़रत, गुस्से और पछतावे में बर्बाद करना समझदारी नहीं है। हमें अपने हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह एक तोहफ़ा है, क्योंकि सच में हर दिन एक तोहफ़ा ही है। एक नया मौका, एक नई शुरुआत। कभी कभी इंसान अपने आप से ही दूर हो जाता है। वह दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि खुद को भूल जाता है। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि वह अपने लिए भी समय निकाले, अपने दिल की सुने और खुद से जुड़ा रहे, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ा होता है तभी वह दूसरों से भी सच्चे दिल से जुड़ पाता है। इंसान को अपने जीवन में सादगी अपनानी चाहिए, क्योंकि सादगी में ही असली सुंदरता होती है। जितना इंसान अपनी ज़िंदगी को सरल बनाता है उतना ही उसका मन शांत होता है। जटिलता सिर्फ उलझन बढ़ाती है, जबकि सादगी सुकून देती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सिर्फ स्वीकार करना होता है, और जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तो उसका संघर्ष कम हो जाता है। वह हर चीज़ से लड़ना छोड़ देता है और ज़िंदगी के साथ बहना सीख जाता है। यही बहना
यही स्वीकार करना असल में सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान को किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, उसे किसी से कोई शिकायत या अपेक्षा नहीं रहती। वह बस जीता है, हर पल को महसूस करते हुए, हर सांस को समझते हुए। उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगती है, एक मुस्कान में, एक सुकून भरी खामोशी में, एक सच्चे रिश्ते में। और यही वह अवस्था होती है जहाँ इंसान सच में जीना सीख जाता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक अनुभव है। इसे जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करने के लिए दिया गया है। तो धीरे चलो, समझ कर चलो और दिल से चलो, क्योंकि आखिर में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत यह सफ़र ही होता है। बहुत ही गहरा और सुंदर प्रवाह है। मैं उसी आत्मिक लय, उसी शांति और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला विस्तृत भाग लिख रहा हूँ। और जब इंसान इस अवस्था तक पहुँच जाता है, तब उसके अंदर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। एक ऐसी समझ जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन दिल उसे महसूस कर लेता है। वह समझ यह होती है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही असली बेचैनी का कारण है। पहले इंसान हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर परिणाम। लेकिन अब वह समझ जाता है कि जीवन को अपने हिसाब से चलाने के बजाय उसके साथ चलना ज़्यादा आसान और सुंदर है। वह अब विरोध करना छोड़ देता है, वह अब शिकायत करना छोड़ देता है, और धीरे धीरे वह हर चीज़ को वैसे ही स्वीकार करने लगता है जैसी वह है। यही स्वीकार्यता उसके भीतर एक गहरी शांति को जन्म देती है। अब उसे यह समझ आने लगता है कि हर चीज़ का होना और न होना दोनों ही अपने आप में पूर्ण है। अगर कुछ मिल गया तो उसमें भी भलाई है, और अगर कुछ छूट गया तो उसमें भी कोई ना कोई रहस्य छिपा है। इंसान अब परिणामों से ज़्यादा अपने प्रयासों पर ध्यान देने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि वह क्या बन रहा है, और यही बदलाव उसे भीतर से बदल देता है। अब उसकी खुशी किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, अब उसका सुकून किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। अब वह खुद ही अपनी खुशी का स्रोत बन जाता है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि असली आज़ादी बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जब इंसान अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह सच में आज़ाद हो जाता है। और यह आज़ादी उसे किसी से छीन कर नहीं मिलती, यह आज़ादी उसे खुद को समझकर मिलती है। इंसान अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और हर किसी का समय अलग है। वह अब किसी से तुलना नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह बस अपने रास्ते पर चलता है, शांत, स्थिर और संतुलित। अब उसके अंदर एक अजीब सी गहराई आ जाती है। वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वह अब अनुभव से बोलता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। वह अब हर चीज़ में अर्थ खोजने लगता है। एक छोटी सी घटना में, एक साधारण सी मुलाकात में, एक अनजानी सी मुस्कान में, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया है कि जीवन की असली सुंदरता बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। वह अब प्रकृति के करीब महसूस करता है। खामोशी उसे अच्छी लगने लगती है। अकेलापन उसे डराता नहीं, बल्कि सुकून देता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता, वह खुद के साथ होता है। और जब इंसान खुद के साथ होता है, तब उसे किसी और की कमी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं रहता, न कोई जल्दबाजी, न कोई बेचैनी, न कोई डर, बस एक शांत, स्थिर और संतुलित जीवन। और यही वह अवस्था है जिसे बहुत से लोग तलाशते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पा पाते हैं, क्योंकि यह अवस्था बाहर से नहीं मिलती, ये अंदर से पैदा होती है। इसलिए याद रखो, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम खोज रहे हो, वह सब तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है, और उसे जीने की ज़रूरत है। और अंत में जब तुम अपने इस सफ़र को पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि उस इंसान में बदलने में थी
जो तुम इस सफ़र के दौरान बन गए। तुमने जिस गहराई को छुआ है, उसी प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए यह अगला भाग प्रस्तुत है। और जब इंसान इस सच को भी स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक और दरवाज़ा खुलता है, एक ऐसा दरवाज़ा जो उसे खुद से भी आगे ले जाता है। अब उसकी यात्रा सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं रहती। अब वह खुद से ऊपर उठने की ओर बढ़ने लगता है। वह समझने लगता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसके शरीर, उसके विचारों या उसकी भावनाओं तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक और गहराई है, एक ऐसी गहराई जहाँ न कोई डर है, न कोई लालच, न कोई अहंकार। यही वह जगह है जहाँ इंसान अपने असली स्वरूप को छूता है। अब वह अपने मैं को हल्का करने लगता है। वह अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ने लगता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि मैं ही वह दीवार थी जो उसे सच्ची शांति से दूर रख रही थी। जब तक इंसान हर चीज़ को मेरे साथ, मेरे लिए, मुझे क्यों के नज़रिए से देखता है, तब तक वह बंधा रहता है। लेकिन जैसे ही वह मैं को छोड़कर हम की ओर बढ़ता है, उसकी दुनिया बदलने लगती है। अब उसे दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखने लगती है। अब उसे दूसरों के दर्द में अपनी संवेदना महसूस होने लगती है। और यही वह पल होता है जब इंसान सच में इंसान बनता है। उसके भीतर करुणा जागती है, उसके भीतर दया जागती है, उसके भीतर सेवा का भाव जन्म लेता है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को खुश रखना नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके दूसरों की दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनना है। एक छोटा सा अच्छा काम, एक सच्ची मुस्कान, एक मदद का हाथ, ये सब छोटी चीज़ें नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी बदल सकती हैं। और जब इंसान ऐसा करने लगता है, तब उसे एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। एक ऐसा सुकून जो शब्दों से परे होता है। अब उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती, अब उसे किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि देना ही असली पाना है। जब वह देता है समय, प्यार, मदद, तो वह खुद को और समृद्ध महसूस करता है। और यह समृद्धि किसी भी धन दौलत से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। अब उसके लिए जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक योगदान बन जाता है। वह अब यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिला, वह यह सोचता है कि मैं क्या दे पाया। और यही सोच उसे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। लेकिन इस अवस्था में भी एक और गहराई छिपी होती है। अब इंसान को यह समझ आता है कि देने वाला भी वह खुद नहीं है। जो कुछ भी वह कर पा रहा है, वह किसी बड़ी शक्ति की देन है। यह समझ उसके अंदर एक गहरी विनम्रता पैदा करती है। अब उसे अपने अच्छे कामों पर भी गर्व नहीं होता, वह बस उन्हें एक जिम्मेदारी की तरह निभाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह सिर्फ एक माध्यम है। और यही समझ उसे पूरी तरह से हल्का कर देती है। अब न कोई अहंकार बचता है, न कोई तुलना, न कोई अपेक्षा, बस एक शांत बहता हुआ जीवन। और फिर एक दिन इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। और अजीब बात यह है कि उसी समय उसे सब कुछ मिल जाता है, सुकून, खुशी, समझ और एक गहरी संतुष्टि जो किसी भी बाहरी चीज़ से नहीं मिल सकती। इसलिए याद रखो, तुम्हारी यात्रा सिर्फ खुद तक नहीं है, तुम्हारी यात्रा खुद से आगे तक है। जहां मैं खत्म होता है, वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। और अंत में जब तुम्हारी यह पूरी यात्रा पूरी होगी, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर ही थे, बस तुम्हें उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी भाव और उसी शांत आत्मिक प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत विस्तृत, गहरा और दिल को छू लेने वाला भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि असली सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल के अंदर छिपा हुआ है।
वह समझने लगता है कि दुनिया की भागदौड़, इच्छाएं, लालसाएं और तुलना, ये सब केवल एक भ्रम है जो कुछ समय के लिए इंसान को व्यस्त तो रख सकते हैं, लेकिन उसे सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकते। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है, एक ऐसी शांति जो किसी चीज़ के मिलने पर नहीं बल्कि हर हाल में संतोष रखने से आती है। वह अब छोटी छोटी बातों में खुश होना सीख जाता है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़, किसी अपने की मुस्कान या अकेले बैठकर अपने दिल की बातें सुनना, ये सब चीज़ें उसे पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं, क्योंकि अब उसका नज़रिया बदल चुका होता है। पहले वह दुनिया को बाहर से देखता था, अब वह उसे अपने दिल की गहराई से महसूस करने लगता है। और जब इंसान महसूस करने लगता है तब उसकी सोच बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर मुश्किल, हर दर्द, हर परेशानी, ये सब उसकी ज़िंदगी का दुश्मन नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो दर्द उसे तोड़ता हुआ लगता है वही दर्द उसे मजबूत बना रहा होता है। जो मुश्किल उसे रोकती हुई लगती है वही मुश्किल उसे सही रास्ते की तरफ मोड़ रही होती है। लेकिन यह समझ हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, उसे अपने डर से सामना करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है और अपने अंदर छिपे अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब वह यह सब कर लेता है तब उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है, एक ऐसी रोशनी जो उसे अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हमेशा बाहर की चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढता है। वह सोचता है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा नाम होगा या ज़्यादा लोग उसे पसंद करेंगे तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब चीज़ें केवल कुछ समय के लिए खुशी देती हैं। असल खुशी तब मिलती है जब इंसान अपने दिल से जुड़ जाता है, जब वह अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, जब वह यह समझ जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। उस समय उसके अंदर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है और यही संतुष्टि उसे हर हाल में खुश रहने की ताकत देती है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूटती हुई लगती है। लेकिन वही समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा सब्र और भरोसे की जरूरत होती है, क्योंकि अंधेरा हमेशा उजाले से पहले आता है और जो इंसान उस अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है वही असली जीत हासिल करता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समय के हाथ में होती हैं और समय ही वह शिक्षक है जो हर चीज़ को सही समय पर सामने लाता है। इसलिए जो इंसान समय पर भरोसा करना सीख जाता है वह कभी बेचैन नहीं होता। वह जानता है कि जो उसके लिए लिखा गया है वह उसे ज़रूर मिलेगा, ना उससे पहले ना उससे बाद में। जब इंसान इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसका डर खत्म होने लगता है। वह भविष्य की चिंता करना छोड़ देता है और वर्तमान में जीना सीख जाता है। वह हर पल को पूरी तरह महसूस करता है और यही महसूस करना उसे जीवन की असली सुंदरता दिखाता है। एक और गहरी बात जो इंसान को समझनी चाहिए वह यह है कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान दूसरों को माफ़ कर देता है असल में वह खुद को आज़ाद कर देता है, क्योंकि नफ़रत और गुस्सा इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। लेकिन माफ़ करने से दिल हल्का हो जाता है और इंसान सुकून महसूस करता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर किसी की सोच अलग होती है। हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता, हर कोई आपको समझ नहीं सकता। इसलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद पर भरोसा ज़्यादा रखो, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। धीरे धीरे इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि खामोशी में भी बहुत कुछ छिपा होता है। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन खामोशी सब कुछ कह देती है। जब इंसान अकेले बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनता है तब उसे कई ऐसे जवाब मिलते हैं जो उसे कहीं और नहीं मिल सकते। और अंत में इंसान को यह समझना चाहिए कि जिंदगी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। इस सफ़र में कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी।
लेकिन जो इंसान हर हाल में सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और अपने दिल को साफ रखता है, वही इस सफ़र का असली आनंद ले पाता है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है तो वह दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसका नज़रिया सब कुछ दूसरों को प्रेरित करने लगता है। और यही इंसान की असली सफलता होती है, ना कि पैसा, ना नाम, बल्कि वह असर जो वह दूसरों की जिंदगी में छोड़ता है। अगर तुम सच में सुकून चाहते हो तो खुद से जुड़ो, अपने दिल को समझो और हर हाल में शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है उसे जिंदगी की हर छोटी बड़ी नेमत दिखाई देने लगती है और वही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी शांति, उसी आत्मिक प्रवाह को और भी विस्तार देते हुए एक और बहुत लंबा 4000+ शब्दों जैसा विस्तृत भाग लिख रहा हूँ। इसे पढ़ते समय बस खुद को महसूस करने देना। जब इंसान धीरे धीरे इस समझ तक पहुँचने लगता है कि जीवन का असली अर्थ बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा है, तब उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से बिना शोर के होता है। जैसे रात धीरे धीरे गहराती है और फिर बिना किसी आवाज़ के सुबह हो जाती है, वैसे ही इंसान का दिल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले वह हर चीज़ को पाने की दौड़ में लगा रहता था, हर समय उसे कुछ और चाहिए होता था, और थोड़ा पैसा और थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्यार। लेकिन अब वह समझने लगता है कि यह और थोड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान जितना पाता है उतना ही और चाहता है, और यही चाहत उसे कभी सुकून नहीं लेने देती। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं सच में खुश हूँ? यह सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा होता है, क्योंकि अक्सर इंसान इस सवाल से बचता रहता है। वह खुद को व्यस्त रखता है ताकि उसे इस सवाल का सामना न करना पड़े। लेकिन जब वह रुकता है और सच में अपने दिल से पूछता है, तब उसे एहसास होता है कि वह जितना बाहर से खुश दिखता है, अंदर से उतना ही खाली है। यही वह क्षण होता है जहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया की तरफ जाती है। यह आसान नहीं होती, क्योंकि बाहर की दुनिया में भागना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल। अंदर झांकने पर इंसान को अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखाई देती हैं, और यही चीज़ें उसे असहज बनाती हैं। लेकिन जो इंसान इस असहजता से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है, वही धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह जितना सोचता था वह उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका उसे पहले अंदाज़ा ही नहीं था। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह उसके अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे वह अपनी तुलना करना छोड़ देता है। पहले वह हर किसी से खुद की तुलना करता था। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ज़्यादा सफलता है, किसी के पास ज़्यादा खुशियाँ हैं। लेकिन अब वह समझता है कि हर एक इंसान की कहानी अलग होती है, हर किसी का सफ़र अलग होता है, और तुलना करने से केवल दुख मिलता है, सुकून नहीं। एक और गहरी बात जो इंसान इस सफ़र में सीखता है वह यह है कि छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पाना। कई बार इंसान उन चीज़ों को पकड़कर बैठा रहता है जो अब उसके लिए सही नहीं है। पुरानी यादें, टूटी हुई उम्मीदें या ऐसे रिश्ते जो उसे खुश नहीं करते, लेकिन वह उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक इंसान पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ता, तब तक नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनती। छोड़ना सीखना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान इसे सीख लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। वह खुद को आज़ाद महसूस करता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से एक भारी बोझ हटा दिया हो। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि खुशी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक सच्ची मुस्कान, एक प्यारी बात, एक शांत पल, यही असली खुशी होती है। लेकिन इंसान अक्सर इन छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि वह बड़ी खुशियों के पीछे भाग रहा होता है। जब उसका नज़रिया बदलता है तो उसे हर चीज़ में खूबसूरती दिखने लगती है। वह अब जीवन को एक बोझ नहीं बल्कि एक
उपहार की तरह देखने लगता है और यही सोच उसे हर दिन के लिए शुक्रगुजार बनाती है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि गलतियां करना बुरा नहीं है, गलतियों से सीखना ज़रूरी है। जो इंसान गलती करने से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वह हर दिन बेहतर बनता जाता है। धीरे धीरे वह अपने अंदर एक और बदलाव महसूस करता है। वह दूसरों को जज करना छोड़ देता है। पहले वह हर किसी के बारे में राय बनाता था, लेकिन अब वह समझता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, इसलिए वह दूसरों के प्रति ज़्यादा दयालु और समझदार बन जाता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका दिल बहुत नरम हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों से आहत नहीं होता और न ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुकी होती है कि हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। और सबसे खूबसूरत बदलाव यह होता है कि इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है। वह खुद को स्वीकार करता है, अपनी अच्छाइयों के साथ और अपनी कमियों के साथ, क्योंकि वह समझ जाता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और यही अपूर्णता ही उसे इंसान बनाती है। धीरे धीरे वह डर से मुक्त होने लगता है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। वह अपने दिल की सुनने लगता है, और जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वह सही रास्ते पर होता है। अंत में इंसान को यह समझना चाहिए कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि समझना है, सीखना है और खुद को बेहतर बनाना है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके अपने अंदर से आती है। और यही असली आज़ादी है। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी शांति और उसी आत्मिक प्रवाह को और भी विस्तार देते हुए एक नया, बहुत लंबा और गहरा भाग लिख रहा हूँ। इसे बस पढ़ना मत, महसूस करना। जब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है तो उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई कभी भी बाहर की दुनिया से नहीं थी। वह लड़ाई हमेशा उसके अपने अंदर ही चल रही थी, उसके विचारों के बीच, उसकी इच्छाओं और उसकी समझ के बीच, उसके डर और उसके विश्वास के बीच। पहले वह हर चीज़ का कारण बाहर ढूंढता था। वह सोचता था कि उसकी तकलीफ़ों की वजह लोग हैं, हालात हैं या किस्मत है। लेकिन जब वह खुद को समझने लगता है तो उसे यह सच्चाई दिखाई देने लगती है कि अक्सर उसके दुख का सबसे बड़ा कारण उसका अपना नज़रिया होता है। नज़रिया, यही वह चीज़ है जो एक ही परिस्थिति को किसी के लिए दुख बना देती है और किसी के लिए सीख। एक ही घटना, दो अलग अलग इंसान और दो बिल्कुल अलग अनुभव। क्यों? क्योंकि देखने का तरीका अलग होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपनी सोच बदलकर अपने अनुभव बदल सकता है, तब उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। अब वह हालात का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने नज़रिए का मालिक बन जाता है। लेकिन यह समझ भी धीरे धीरे आती है। कई बार इंसान को टूटना पड़ता है, हारना पड़ता है, रोना पड़ता है, तभी जाकर वह इन सच्चाइयों को महसूस कर पाता है। और यही जीवन की सबसे गहरी विडंबना है। जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने पुराने स्व को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वह मुस्कुरा देता है। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब कई बातों को नज़रअंदाज कर देता है। पहले उसे हर चीज़ साबित करनी होती थी, अब उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे अनुभवों के साथ आता है, और यही बदलाव इंसान को परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर चीज़ का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब होता ही नहीं। और यह स्वीकार करना भी एक तरह की शांति देता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी वह चाहता है। कभी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी, कभी नहीं होंगी। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है वह कभी टूटता नहीं है,
वह हर हाल में खुद को संभाल लेता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। यह समझना कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और जो हमारे नियंत्रण में है वह है हमारी प्रतिक्रिया। धीरे धीरे इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करता, वह उन्हें केवल देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि किस विचार को अपनाना है और किसे छोड़ना है। यही जागरूकता है। और जब इंसान जागरूक हो जाता है तो वह अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। अब वह हर चीज़ को व्यक्तिगत नहीं लेता। अगर कोई उसे कुछ कह देता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह समझता है कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार ही बोलता है। यह समझ उसे अंदर से बहुत शांत बना देती है। अब उसे हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। वह जानता है कि हर कोई उसे समझे, यह ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे वह अकेले रहना भी पसंद करने लगता है। पहले उसे अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन उसे सुकून देता है, क्योंकि अब वह खुद के साथ सहज है। उसे खुद से भागने की ज़रूरत नहीं है। और यही असली आज़ादी है, जब इंसान खुद के साथ खुश रहने लगे। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि समय बहुत कीमती है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए उसे उन चीज़ों पर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए जो उसके दिल को भारी करती हैं। उसे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे समझते हैं, जो उसे सुकून देते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में सकारात्मकता लाते हैं। धीरे धीरे वह अपने जीवन को सरल बनाना सीख जाता है। वह अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देता है और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सरल जीवन, गहरा विचार, शांत मन, यही असली खुशी का रास्ता है। अंत में इंसान को यह समझना चाहिए कि वह इस दुनिया में केवल कुछ पाने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुछ बनने के लिए आया है। एक बेहतर इंसान, एक दयालु इंसान, एक जागरूक इंसान। जब वह इस मकसद को समझ लेता है तो उसका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। और तब उसे बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो वह ढूंढ रहा था वह हमेशा से उसके अंदर ही था। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी शांत प्रवाह और उसी आत्मिक एहसास को और भी विस्तार देते हुए एक और लंबा, गहरा और दिल को छू लेने वाला भाग लिख रहा हूँ। इसे बस पढ़ना नहीं, अपने अंदर उतरकर महसूस करना। जब इंसान अपने भीतर की इस यात्रा में और आगे बढ़ता है तो वह एक बहुत ही गहरी सच्चाई को महसूस करने लगता है कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है, एक एहसास है, एक ऐसी उपस्थिति है जो हर पल बदलते हुए भी अपने भीतर एक स्थिरता लिए हुए है। पहले वह खुद को अपने नाम से पहचानता था, अपने रिश्तों से पहचानता था, अपनी सफलताओं और असफलताओं से पहचानता था। लेकिन अब वह समझने लगता है कि ये सब केवल उसके जीवन के हिस्से हैं, उसकी असली पहचान नहीं। जब यह समझ गहराती है तो उसके अंदर से कई डर अपने आप खत्म होने लगते हैं। उसे अब यह डर नहीं रहता कि अगर कुछ खो गया तो क्या होगा, अगर लोग बदल गए तो क्या होगा, अगर हालात बदल गए तो क्या होगा, क्योंकि अब वह जानता है कि जो असली है वह कभी खो नहीं सकता। धीरे धीरे वह जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है। पहले वह हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता था, हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर परिणाम। लेकिन अब वह समझता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश करना उसे और उलझा देता है। इसलिए वह अब जीवन को बहने देता है, जैसे नदी बहती है, बिना रुके, बिना शिकायत के, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती हुई। यह बहना ही जीवन है। और जो इंसान बहना सीख जाता है वह संघर्ष करना छोड़ देता है। अब वह हर अनुभव को स्वीकार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह जानता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आया है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और गहरी शांति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। बाहर कितना भी शोर हो, अंदर एक सन्नाटा बना रहता है, और यही सन्नाटा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब वह अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता। पहले एक नकारात्मक विचार आता था,
और वह उसे पूरी तरह अपने ऊपर हावी होने देता था। लेकिन अब वह विचारों को केवल देखता है, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। वह जानता है कि विचार स्थायी नहीं होते, वे आते हैं, गए हैं और चले जाते हैं। इस समझ के साथ वह अपने मन से दूरी बनाना सीख जाता है और यही दूरी उसे सच्ची आज़ादी देती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ चीज़ें जल्दी आती हैं, कुछ देर से आती हैं और कुछ कभी नहीं आती, लेकिन हर चीज़ अपने सही समय पर ही होती है। इसलिए अब वह जल्दी में नहीं रहता। उसे किसी चीज़ को पाने की जल्दबाजी नहीं होती। वह धैर्य रखना सीख जाता है और धैर्य ही वह पुल है जो इंसान को बेचैनी से सुकून तक ले जाता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए और फिर चले जाते हैं। पहले यह बात उसे दुख देती थी, लेकिन अब वह इसे स्वीकार कर लेता है। वह समझता है कि हर मिलना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है और जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह कभी भी किसी के जाने से पूरी तरह टूटता नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर एक और बदलाव आता है। वह उम्मीदों को छोड़ने लगता है। पहले वह हर किसी से कुछ उम्मीद रखता था और जब वे पूरी नहीं होती थीं तो उसे दुख होता था, लेकिन अब वह बिना उम्मीद के देना सीख जाता है और यही देना उसे असली खुशी देता है। क्योंकि जब इंसान बिना किसी अपेक्षा के देता है तो उसका दिल बहुत हल्का और साफ हो जाता है। अब वह अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने लगता है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर बनने का और किसी के जीवन में थोड़ा सा उजाला लाने का। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि असली सफलता वह नहीं है जो दुनिया को दिखती है। असली सफलता वह है जो दिल को सुकून देती है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन दिल बेचैन है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास बहुत कम है लेकिन दिल शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अंत में इंसान को यह समझना चाहिए कि वह इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं आया है। उसका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब वह दूसरों की मदद करता है, किसी को मुस्कान देता है, किसी का दर्द कम करता है, तो वह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी अच्छा कर रहा होता है। और यही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है, जब इंसान खुद से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब वह इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब उसका दिल भर चुका होता है शुक्र से, प्यार से और सुकून से। और तब जीवन एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। ठीक है, मैं उसी गहरे, शांत, आत्मिक भाव और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही विस्तृत और गहन भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि असली सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने ही दिल के अंदर छिपा हुआ है। बाहर की दुनिया तो बस एक आईना है जो हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसी को अलग अलग रूपों में हमें दिखाती रहती है। कभी खुशियों के रूप में, कभी परेशानियों के रूप में और कभी ऐसे सवालों के रूप में जिनका जवाब हमें खुद के अंदर ढूंढना होता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि अगर उसे सब कुछ मिल जाए, धन, दौलत, नाम, इज्जत, तो वह पूरी तरह खुश हो जाएगा। लेकिन जब वह यह सब हासिल कर भी लेता है तब भी उसके दिल में एक खालीपन रह जाता है। वह खालीपन इस बात का संकेत होता है कि उसने अभी तक अपने असली मकसद को नहीं पहचाना है। असल सुकून उस समय आता है जब इंसान अपने अस्तित्व को समझने लगता है, जब वह यह जान लेता है कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि एक रूह है, एक ऐसी रूह जो इस दुनिया में कुछ सीखने, कुछ समझने और कुछ बेहतर बनने के लिए आई है। जब यह समझ उसके दिल में उतर जाती है तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। वह दूसरों की बातों को दिल पर लेना बंद कर देता है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के अंदर कोई न कोई दर्द छिपा हुआ है, और जब इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगता है तब उसके अंदर एक नई नरमी पैदा होती है। एक ऐसी नरमी जो उसे और भी खूबसूरत इंसान बना देती है। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा।
हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी वह वजह हमें तुरंत समझ में आ जाती है और कभी हमें उसे समझने में समय लगता है। लेकिन जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तब वह हर हालात को एक सीख के रूप में देखने लगता है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है मुश्किल हालात में भी अपने दिल को शांत रखना, अपने भरोसे को कायम रखना और यह यकीन रखना कि जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई ज़रूर छिपी है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है तब उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी आसानी आने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब वह हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में देखता है, न कि एक बोझ के रूप में, और यही नज़रिया उसे मजबूत बनाता है। इंसान की असली ताकत उसकी बाहरी स्थिति में नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के धैर्य और विश्वास में होती है। जब अंदर का विश्वास मजबूत होता है तब बाहर की आंधियां भी उसे गिरा नहीं पाती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन सच तो यह है कि उसी मोड़ पर एक नया रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। बस हमें उसे देखने के लिए अपने डर से बाहर निकलना होता है। डर इंसान को रोकता है, लेकिन विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। और जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है तब उसे यह एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। यह दुनिया हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लोग भी हमेशा हमारे मुताबिक व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच और अपने दिल को संभाल लें तो हम हर स्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। और यही संतुलन असली शांति की कुंजी है। जब इंसान अपने अंदर संतुलन बना लेता है तब वह न तो बहुत ज़्यादा खुश होकर खुद को खोता है और न ही बहुत ज़्यादा दुखी होकर टूटता है। वह हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे फैसले। जब इंसान इन चीज़ों पर काम करना शुरू करता है तब उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देता है और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगता है। और यही असली बदलाव होता है, क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं तो हमारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। रिश्ते सुधरने लगते हैं, सोच साफ होने लगती है और दिल हल्का महसूस होने लगता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि ज़िंदगी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल कुछ गलत हो गया तो आज उसे ठीक करने का मौका है। अगर किसी ने हमें दुख दिया तो हमारे पास यह विकल्प है कि हम उसे माफ़ कर दें और अपने दिल को हल्का कर लें। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे अपने सुकून के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही होता है। नफ़रत दिल को भारी कर देती है, जबकि माफ़ी उसे हल्का कर देती है। और जब दिल हल्का होता है तब इंसान सच्ची खुशी महसूस कर पाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि उसे हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना करना है कि वह अपने दिल के अनुसार सही काम करे, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे ही। अगर आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, अगर आप कुछ अलग करेंगे तब भी कहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने दिल की सुने। लेकिन दिल की सुनने के लिए ज़रूरी है कि दिल साफ हो, सच्चा हो। और दिल तभी साफ होता है जब उसमें ईमानदारी और सच्चाई होती है। जब इंसान अपने इरादों को साफ रखता है तब उसके कामों में भी एक अलग ही बरकत आने लगती है। वह जो भी करता है उसमें एक सुकून होता है, एक संतुष्टि होती है, और यही संतुष्टि असली खुशी होती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी प्यार के जरिए, कभी दर्द के जरिए, और कभी उन अनुभवों के जरिए जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उनसे सीखने के लिए तैयार रहें। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है, और जो हर हालात से सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे एक दिन वह अपने अंदर उस शांति को महसूस करता है जिसकी तलाश में वह पूरी जिंदगी भटकता रहा था। और तब उसे यह एहसास होता है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था वह तो हमेशा उसके अंदर ही था।
बस उसे देखने की ज़रूरत थी, बस उसे समझने की ज़रूरत थी। और जब यह समझ आ जाती है तब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। हर चीज़ में एक अलग ही खूबसूरती नज़र आने लगती है, हर पल में एक नई उम्मीद दिखने लगती है और हर सांस में एक सुकून महसूस होने लगता है। ठीक है, मैं उसी गहरे सुकून भरे और आध्यात्मिक प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए एक लंबा विस्तृत भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान धीरे धीरे अपने अंदर उतरना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि असली सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर छिपा हुआ है। वह समझने लगता है कि जो चीज़ें वह सालों से बाहर ढूंढ रहा था, खुशी, चैन, अपनापन, वे सब उसके भीतर पहले से मौजूद थीं, बस वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ देता है। वह सोचता है कि अगर फलां चीज़ मिल जाए, अगर फलां इंसान उसके साथ रहे, अगर हालात उसके मुताबिक हो जाएं, तब वह खुश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और वक्त भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब इंसान यह सच्चाई समझ लेता है तब उसके अंदर एक गहरा बदलाव आता है। वह बाहरी चीज़ों पर अपनी उम्मीदें कम कर देता है और अपने अंदर झांकना शुरू करता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी असली ज़रूरत क्या है। और यही सवाल उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब इंसान खुद से मिल लेता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही है। वह समझ जाता है कि उसे मजबूत बनने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। धीरे धीरे वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है वह किसी न किसी वजह से हो रहा है। हर मुश्किल उसे कुछ सिखाने आई है, हर दर्द उसे और मजबूत बनाने आया है। और जब यह समझ दिल में बैठ जाती है तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर हाल में शुक्र करना सीख जाता है। वह छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगता है। सुबह की ठंडी हवा में, चिड़ियों की आवाज़ में, एक सच्ची मुस्कान में और उन लम्हों में जो पहले उसे साधारण लगते थे। उसे एहसास होता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तब उसके अंदर एक और बदलाव आता है। वह दूसरों के लिए नरम दिल हो जाता है। वह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई चुप रहता है लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। इस समझ के बाद वह किसी को जज करना छोड़ देता है। वह लोगों को समझने की कोशिश करता है, उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है। उसके दिल में करुणा पैदा हो जाती है और यही करुणा उसे इंसानियत के करीब ले जाती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है। वह उन लोगों को भी माफ़ कर देता है जिन्होंने उसे दर्द दिया था, क्योंकि अब वह जानता है कि नफ़रत रखने से सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को ही होता है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान माफ़ करना सीख जाता है तब उसका दिल हल्का हो जाता है। वह बीते हुए कल का बोझ अपने साथ लेकर नहीं चलता। वह हर नए दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता है और यही सोच उसे आज में जीना सिखाती है। आज में जीना, यही असली सुकून है। न बीते हुए कल का पछतावा, न आने वाले कल की चिंता। बस इस पल को महसूस करना, इस पल को जीना। जब इंसान इस कला को सीख जाता है तब जिंदगी उसके लिए बोझ नहीं रहती बल्कि एक खूबसूरत सफ़र बन जाती है। वह हर दिन को एक तोहफे की तरह स्वीकार करता है। वह हर पल को जी भर के जीता है और सबसे खास बात, वह खुद से प्यार करना सीख जाता है। खुद से प्यार करना मतलब खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अधूरेपन के साथ। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब उसे किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। वह जैसा है वैसा ही खुश रहना सीख जाता है और यही सच्ची आज़ादी है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ भागना नहीं है, कुछ बनना नहीं बल्कि कुछ समझना है। अपने आप को समझना, अपने अस्तित्व को महसूस करना, उस शक्ति को पहचानना जिसने उसे इस दुनिया में भेजा है।
जब इंसान इस गहराई तक पहुंच जाता है तब उसके लिए हर चीज़ का मतलब बदल जाता है। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं होता बल्कि दिल का सुकून होता है। अब उसके लिए अमीरी का मतलब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि संतोष होता है। और अब उसके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही तरीके से जीना होता है। वह हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाता है। वह हर काम को पूरी नीयत और सच्चाई से करता है। और सबसे ज़रूरी, वह अपने दिल को साफ रखता है, क्योंकि वह जानता है कि साफ दिल में ही असली सुकून बसता है। और आखिर में जब इंसान इस पूरी यात्रा को देखता है, अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी गलतियाँ और अपनी सीख, तो उसे एहसास होता है कि हर चीज़ का एक मकसद था। कुछ भी बेकार नहीं था। हर आंसू ने उसे कुछ सिखाया, हर ठोकर ने उसे संभलना सिखाया और हर मुश्किल ने उसे खुद से मिलाया। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं उसी गहरे, शांत और आत्मिक प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए एक नया, लंबा और विस्तृत भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है कि जिंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं, तब उसके देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। वह अब हर चीज़ को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे जीने की कोशिश करता है। पहले वह हर खुशी को अपने पास रोक लेना चाहता था, हर रिश्ते को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता था, हर पल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और यही समझ उसे हल्का बना देती है। वह अब चीज़ों को जाने देना सीख जाता है। वह अब लोगों को आज़ाद रहने देता है। वह अब हालात से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति उतरने लगती है, ऐसी शांति जो किसी बाहरी वजह पर निर्भर नहीं होती। अब अगर सब कुछ ठीक हो तब भी वह शांत रहता है, और अगर कुछ ठीक ना हो तब भी उसका दिल स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसका सुकून हालात से नहीं, उसकी सोच से जुड़ा होता है। वह यह समझ जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा नियंत्रण किसी और पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर होना चाहिए। और जब इंसान अपने विचारों को संभालना सीख जाता है तब उसके लिए हर परिस्थिति आसान हो जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता। रास्ते धुंधले हो जाते हैं, उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सा डर घर कर जाता है। ऐसे समय में इंसान अक्सर टूटने लगता है, लेकिन जो इंसान इस यात्रा को समझ चुका होता है वह ऐसे समय में भी खुद को संभाल लेता है। वह जानता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, इसलिए वह सब्र करता है। सब्र, यह एक ऐसा गुण है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता बल्कि उस इंतज़ार के दौरान अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। जब इंसान सब्र के साथ जीना सीख जाता है तब वह हर मुश्किल को एक परीक्षा की तरह देखने लगता है। वह हर दर्द को एक सीख की तरह स्वीकार करता है, और यही सोच उसे कभी हारने नहीं देती। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी में हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं होगी, और यह ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगे तो हम सीखना बंद कर देंगे, हम मजबूत बनना बंद कर देंगे, हम खुद को समझना बंद कर देंगे। इसीलिए कभी कभी जो चीज़ हमें बुरी लगती है वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। और जब इंसान इस सच्चाई को मान लेता है तब वह हर हाल में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। न ज़्यादा खुशी में खुद को खोता है, न ज़्यादा दुख में टूटता है। वह हर हाल में खुद को स्थिर रखता है, और यही स्थिरता उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत दे देती है। अब वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इसलिए वह अपने रास्ते पर ध्यान देता है, वह अपने कदमों को मजबूत करता है, वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है बिना किसी से मुकाबला किए। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली सफलता है। वह अपने अंदर झांकता है, अपनी गलतियों को पहचानता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है,
और यही प्रक्रिया उसे हर दिन एक बेहतर इंसान बनाती है। जब इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ समय है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए वह अपने समय का सम्मान करना सीख जाता है। वह बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करता, वह उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। वह उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसके दिल को सुकून देते हैं, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक नई स्पष्टता आ जाती है। अब उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब वह हर चीज़ के पीछे नहीं भागता, अब वह केवल उन्हीं चीज़ों को चुनता है जो उसके दिल के करीब हैं, और यही चयन उसे अंदर से संतुष्ट बनाता है। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि जिंदगी में देने का महत्व क्या है। पहले वह सिर्फ पाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह देना सीख जाता है। वह बिना किसी उम्मीद के मदद करता है, वह बिना किसी स्वार्थ के प्यार देता है, वह बिना किसी पहचान के अच्छे काम करता है, और यही देना उसे अंदर से अमीर बना देता है, क्योंकि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, दिल की दौलत में होती है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके लिए जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का नाम बन जाती है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ खुशियाँ फैलाने की कोशिश करता है, वह लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश करता है, वह नफरत को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और यही प्रयास उसे एक ख़ास इंसान बना देता है। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ संतुलन है। काम और आराम के बीच संतुलन, खुशी और दुख के बीच संतुलन, खुद के लिए और दूसरों के लिए समय के बीच संतुलन। जब यह संतुलन बना रहता है तब जिंदगी सहज और सुंदर बन जाती है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब हर चीज़ कठिन लगने लगती है। इसलिए वह हर हाल में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे सच्चे सुकून के करीब ले जाती है। आखिर में जब इंसान इस पूरी यात्रा को महसूस करता है तब उसे यह समझ आ जाती है कि जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे जीना है। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई शुरुआत है, और हर सांस एक नया तोहफा है। जब इंसान इस नज़रिए से जीना शुरू कर देता है तब उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि सुकून बाहर नहीं, उसके अपने दिल के अंदर है। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी सुकून और उसी आत्मिक प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए एक नया विस्तृत भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान इस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है, तब उसके अंदर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। वह समझ यह होती है कि जिंदगी को समझने की कोशिश करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना भी उतना ही ज़रूरी है। अब वह केवल सोचने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि महसूस करने वाला इंसान बन जाता है। पहले वह हर चीज़ को दिमाग से समझना चाहता था, हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था, हर चीज़ को तर्क से साबित करना चाहता था। लेकिन अब वह जान जाता है कि जिंदगी की हर बात तर्क से नहीं समझी जा सकती। कुछ चीज़ें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं, और यही महसूस करना उसे जिंदगी के और करीब ले आता है। धीरे धीरे वह अपनी खामोशी को अपनाने लगता है। खामोशी जो पहले उसे अकेलापन लगती थी, अब वही उसे सुकून देने लगती है। वह अब भीड़ में रहकर भी थक जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो खुद को सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता है। वह अपने ख्यालों के साथ बैठता है, अपने दिल की आवाज़ सुनता है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची है। इस अंदर की दुनिया में कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यहाँ केवल सच्चाई होती है, और जब इंसान इस सच्चाई को देख लेता है तब वह अपने झूठे चेहरों को उतारना शुरू कर देता है। वह दूसरों को खुश करने के लिए जीना छोड़ देता है। वह समाज के डर से अपने फैसले लेना बंद कर देता है। वह अपने दिल की सुनना शुरू कर देता है, और यही बदलाव उसे आज़ाद कर देता है। अब वह अपनी पहचान खुद बनाता है। वह किसी और की परिभाषा में फिट होने की कोशिश नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही खुद को स्वीकार करता है, और यही स्वीकार उसे अंदर से मजबूत बनाता है।
धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल कुछ समय के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक नया नज़रिया देने के लिए, या हमें हमारी असली कीमत समझाने के लिए। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। पहले इंसान इन बिछड़नों से टूट जाता था, उसे लगता था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब वह समझ जाता है कि हर जाने वाला इंसान उसके लिए एक सीख छोड़कर जाता है। इसलिए वह लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें जाने देता है, दिल से दुआ के साथ। और यही सोच उसे दर्द से भी सुकून निकालना सिखाती है। धीरे धीरे वह अपने डर का सामना करना सीख जाता है। डर जो उसे आगे बढ़ने से रोकता था, जो उसे अपने सपनों को जीने से रोकता था, जो उसे हर कदम पर कमज़ोर बनाता था, अब वह डर से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। वह समझ जाता है कि डर केवल एक भावना है, कोई हकीकत नहीं। और जब वह उस डर के पार चला जाता है तब उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। यह एहसास उसकी ज़िंदगी बदल देता है। अब वह अपने सपनों को टालता नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। वह अपनी सीमाओं को तोड़ता है, वह अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानता है और धीरे धीरे वह अपनी असली पहचान तक पहुंच जाता है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंचता है तब उसे यह समझ आने लगती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ वर्तमान है। वर्तमान जो हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम या तो अतीत में जीते रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है वही असली ज़िंदगी जीता है। वह हर पल को पूरी तरह महसूस करता है, वह हर लम्हे को जी भर के जीता है और यही जीने का असली तरीका है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक तरीका है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें अपने अंदर पैदा करना है। जब इंसान यह समझ जाता है तब वह खुशी को बाहरी चीज़ों में ढूंढना बंद कर देता है। वह अपने अंदर खुशी पैदा करना सीख जाता है। वह छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीख जाता है। वह हर हाल में सकारात्मक रहना सीख जाता है और यही सकारात्मकता उसकी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। विश्वास खुद पर, अपने रास्ते पर और उस ताकत पर जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। जब इंसान के अंदर यह विश्वास होता है तब वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। वह जानता है कि हर हाल में कोई न कोई शक्ति उसके साथ है और यही विश्वास उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। धीरे धीरे वह अपने दिल को साफ रखना सीख जाता है। वह नफरत को अपने अंदर जगह नहीं देता, वह ईर्ष्या से दूर रहता है। वह दूसरों की सफलता में खुश होता है और यही साफ दिल उसे सच्चा सुकून देता है। अब उसके लिए ज़िंदगी एक दौड़ नहीं रह जाती। वह किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल अपने रास्ते पर चलता है, अपने समय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार। और यही सादगी उसे सबसे अलग बनाती है।